नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों बहुत आम बन चुकी है। तो ये समस्या है हेयर फॉल और जिसका शिकार ज्यादातर महिलाएं हो रही हैं। बहुत ही कम उम्र में बाल्डनेस आने लगी है और हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और हेयर फॉल को हम नेचर के जरिए कैसे रोक सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आजकल किसी भी सीजन में हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, हेयर फॉल एक ऐसा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है सभी के लिए कि कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसी औरत यानी कि मेल फीमेल ऐसा नहीं है कोई भी घर में कि जिसको हेयर फॉल क्या प्रॉब्लम्स ना होता हो। वो ऑटोमेटिक जैसे आप लाइफ में नहाते हो, धोते हो, खाते हो, उसी तरह से जब कोमिंग करते हो हेयर फॉल होता है। लेकिन ये हेयर फॉल क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्या कोई आप एक्स्ट्रा दवाई लेते हो इस वजह से होता है? क्या हम जो स्ट्रेस तनाव की जिंदगी में जीते इस वजह से होता है? वो हम नहीं जानते। तो मेन है कि हेयर फॉल होने के बहुत से रीजंस है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हेयर फॉल एक ध्यान रखना है कि क्या रीजन हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका सुझाव कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल अगर आपके जन्म लेते समय आपने देखा होगा कि आपके सिर के अंदर हेयर फॉलिकल्स के साथ आप जन्म लेते हो, अराउंड 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके सिर पे 1 लाख हेयर फॉल जो होते हैं और उसी से जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, वो बताते हैं कि अगर आपके दिन भर में पूरे एक दिन भर में 50 से 100 हेयर गिरते हैं तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल बहुत ही अच्छे हैं, तो वो शेडेड होंगे, वो वापिस आएंगे। अब हमें ये रीजन जानना है कि इसके अंदर होता किस तरह से, कब श्रेड होता है, कब ग्रोथ होता है और कब रेस्टिंग होता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि देयर आर 3 स्टेजेस होते हैं। वो स्टेज पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस वक्त मेरे हेयर ग्रोथ हुए, इस वक्त मेरे हेयर फॉलिंग हो गए और इस समय मेरे हेयर फॉलिंग टू मच हो गए। तो देखिए, उसका पहला जो स्टेज है उसे बोलते हैं हेयर साइकिल बोलते हैं, ग्रोथ साइकिल बोलते हैं, हेयर रेस्टिंग की साइकिल बोलते हैं। तो पहला ही जो स्टेज है उसे कहते हैं एनाजन। अब ये जो एनाजन होता है वो 2 से 8 साल के लिए होता है और दिस इज अ ग्रोथ साइकिल उसे बोलते हैं कि आपके हेयर बहुत ही अच्छे से ग्रो, घने और इस तरह से आपको दिखते हैं, 2 से 8 साल तक दिखते हैं। उसके बाद आता है कैटाजन। अब ये कैटाजन जो है वो क्या करता है कि आपके जो हेयर है वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं होते हैं, उस समय एकदम स्टॉप हो जाते हैं। वो जो सिचुएशन है वो है 2 से 6 महीने या मैक्सिमम 2 से 8 महीने आप दे सकते हो कि उस समय आपकी हेयर लेंथ नहीं होती, आपके हेयर ग्रोथ नहीं होती, कुछ नहीं। इस मीन्स वो रेस्टिंग यानी कि वो सेटल हो रहा है। देन द थर्ड स्टेज जो है उसे कहते हैं टेलाजन। फॉलिंग को मिलता है, वो जो स्टेज है वो है 4 to 6 मंथ्स या कभी कभी 8 महीने भी हो जाते हैं। अब ये जो टेलाजन की स्थिति है वो कब आती है, वो ध्यान रखें। जब आपने बहुत सारे कोई ऐसे मेडिकेशंस लिए हो, दवाई लिए हो, या कोई ऐसे आप कोई
पेशेंट हो कि जिसको कैंसर की बीमारी हो, वो कीमोथेरेपी ले रहा हो, कोई स्टेरॉइड आपको एप्लीकेशन में दिया गया हो, या फिर आप बहुत ही डीपर में एंजाइटी में चले गए हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव में चले गए हो, तो उस जो है टेलाजन की परिस्थिति में आप देख सकते हो कि आपके बाल, आप भले हंसते रहो, आप भले हमेशा डाइट अच्छा, लेकिन उस समय जो फेज आता है उसे कहते हैं टेलाजन स्टेज 2 to 8, 4 to 6, इस तरह से वो फेजेस होता है। और यही 3 फेजेस के कारण हमें हमारे बाल जो है कब ग्रोथ हो रहे, कब स्लिपिंग में रहते और कब रेस्टिंग करते और कब फॉलिंग होते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट अगर अच्छी है तो आप खुद देख सकते हो कि आपके बाल, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स में, दूसरा एक बात वो ध्यान रखना है कि आपके फॉलिकल्स, आप ध्यान रखिए कि मान लो आपका ये स्किन है और ये है हेयर फॉलिकल, वहां से रूट से हेयर बाहर आ रहा है। ओके, अब ध्यान रखिए कि रूट से जब बाहर, लेकिन जो रूट है वहां पे अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, अगर हमारा खून जो प्योरीफाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो भी ऊपर आ जाएगा हेयर, वो कैसे आएगा, उगेगा तो सही, लेकिन कैसे होगा, वीक होगा, उसकी जड़ें खराब होगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो ही गंदा है। तो अगेन आती है बात कि अगर आपका इंटेस्टाइन, जो अन्न पचना चाहिए, जो अन्न प्योरीफाई होना चाहिए, जो अन्न हमारे स्किन, हेयर, हर एक ब्लड सेल्स में जा रहा है, वो ही अगर ब्लड हमारा खराब हो जाए तो आपको हेयर फॉल के, या बहुत सारे होते, कभी कभी आपने देखा कंघी ऐसे की और गुच्छे मिल गए, तो समझ जाना है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं, वो टॉक्सिन्स वाला हो गया है। इसी वजह से समटाइम्स अगर आप कोई दवाई लेते हो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको टेलाजन में वी कैन अंडरस्टैंड कि वो फॉलिंग बहुत सारी होगी, तो इसके अंदर दवाई का भी महत्व है, कोई बीमारी का भी महत्व है, लेकिन मेन जो है आपका खान पीन। अगर आपके खान पीन में कहीं गड़बड़ी है, आपके न्यूट्रिशंस में, यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, जो आप मिनरल्स, न्यूट्रिशन, विटामिन जो ले रहे, उसमें अगर गड़बड़ी है तो आपका प्रॉब्लम्स और बिगड़ सकता है। तो ये 3 स्टेज के अलावा भी है कि जिसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉल्डनेस तक आ जाता है, यानी कि उसे बोलते हैं एलोपेशिया बोलते हैं, एक बॉल्डनेस यानी कि पैच जैसे वो पार्ट हो जाता है जिसमें हेयर बिल्कुल नहीं होता है, वो लास्ट स्टेज में आप आते हो। लेकिन पहले ही आपको ध्यान रखना है, जब आप कंघी करते हो किस तरह से करते हो, किस तरह से मसाज, तो सारा जो रूटीन है आपका वो इस हम एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जी मैम, मैं अब इसके अलावा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत फेस करनी पड़ रही है? यस, अब देखिए मेन है उसका, हमने पहले तो दिखाया कि आपको क्यों हो रहा है, उसका पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, अब समझना है कारण और कौन सी बीमारी है। देयर आर सो मेनी रीजंस है कि जिस वजह से हेयर फॉल, आपके हेयर लॉस पे जा सकते हैं। फॉलिंग इज अ डिफरेंट एंड हेयर लॉस इज अ डिफरेंट, राइट। फॉलिंग हो रहा है यानी कि झड़ रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा सा पौधा है, वो पेड़ बन गया है, अब पेड़ को आप अगर कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, तो वो झड़ेगा। लेकिन क्यों झड़ रहा है, तो उसके कोई रीजंस होंगे। हाँ है, एक रहता है कि अगर आप पॉल्यूशन में रहते हो, टू मच पॉल्यूशन में रहते हो, आपका वर्क ऐसा है कि जहां पे आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, गंदगी, तो वही आप इनहेल करते हो और वही सारे ब्लड में जाता है, और वही ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हो वो गंदा ही निकालते हो। तो फर्स्ट इज अ पॉल्यूशन, सेकंड इज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस इतनी खराब है कि जो आपकी स्किन, हेयर और बॉडी को डैमेज कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस आता है लेकिन उसे टेम्पररी रखिए, बहुत सारे इंटू में मत जाइए। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ध्यान इज अ सुपर मेडिसिन है अपनी, तो उसको अपनाना चाहिए। फिर आता है जेनेटिक, भी एक रीजन आता है कि अगर आपके परिवार में पेरेंट्स को
अगर ये हेयर लॉस का या बॉल्डनेस का या एलोपेशिया की बीमारी हो गई है, उनको ऐसा हो गया है, तो वो आप पे भी आ सकता है। देन आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, जिंक है, आयरन है, बहुत से ऐसे मिनरल्स, विटामिन है, प्रोटीन इज अ मेन, है प्रोटीन से बना हुआ, केराटिन प्रोटीन, तो प्रोटीन इज अ मेन सोर्स है। अगर प्रोटीन का तत्व दाल आप खाते हो, लेंटिल्स, लेग्यूम्स जो लेते हो, पल्सेस जो लेते हो, जो हम निकाल देते हैं हमारे किचन में से, डिश में से निकाल देते हैं, अगर वो कम है देन यू गेट द न्यूट्रिशन में भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हार्मोन का इम्बैलेंस रहता है। अगर आप एक्सेसिव में रहते हो कि बहुत ही बीमार रहते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये चांसेस आपको रहते हैं। देन आता है स्टार्टिंग मेनोपॉज के ड्यूरिंग में। अब देखिए मेनोपॉज में और मेंस्ट्रुअल का पीरियड स्टार्ट होता है, एंडिंग एंड स्टार्टिंग दोनों में आपके हार्मोन की गड़बड़ी बहुत हो जाती है, तब चांसेस रहते हैं हेयर फॉल के, नॉट हेयर लॉस के, तब चांसेस रहती है। फिर आता है कि अगर आपको ऐसा कौन सा डिजीज है, देखिए कौन सा ऐसी बीमारी है कि जिस वजह से हेयर फॉल की आप शक्यता बढ़ सकती है आपके अंदर। पहला ही है थायराइड। अगर आपका एक्सेसिव हाइपर थायराइडिज्म आपको है, थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें हेयर फॉल की शक्यता रहती है। अगर आपको हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो हेयर फॉल की शक्यता रहती है। अगर आपको ऑटो इम्यून्स की कोई डिजीज है, अपने आप खुद करते हो, कोई भी ऑटो इम्यून्स की डिजीज है, जैसे कि कैंसर अभी मैंने बात की, वो हो, अर्थराइटिस का हो, रूमोअर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स हो, तो आपको ये देखने को मिलता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बर्थ कंट्रोल के पिल्स अगर लेते हो, अगर आप हमेशा नेगेटिव सोच में बहुत रहते हो, राइट, या आप अन्न जो ग्रहण करते हो वो प्रॉपर मात्रा में एंजॉय करके प्रॉपर मात्रा में नहीं खाते हो, या आपकी लाइफस्टाइल कभी भी उठे, कभी भी जागे, कुछ भी खाया, कुछ भी किया, जो मन को भाया वो लिया, तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपका जो फूड की हैबिट है। तो एक बात मैं हमेशा आपको बोलूंगी, क्योंकि हमारी नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा बोलते हैं अन्न ही पर ब्रह्म, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइट इज योर बैंक अकाउंट है। जो आप फूड खाते हो ना, कैसा फूड खाते हो, गुड फूड खाते हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। मैम इसके अलावा जैसे लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो उन्हें मेडिसिन भी उसके लिए लेनी पड़ती हैं, तो क्या मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है और हमें पता भी नहीं चलता? यस, अब देखिए दवाई की साइड इफेक्ट्स आपके बालों में और आपके पेट में दोनों जगह होती है। और जैसे वात, पित्त, कफ, अगर पित्त का प्रकोप टू मच होने लगा, अग्नि टू मच होने लगी, तो क्या कर देगी, फाड़ के बाहर निकलेगी। अगर वात ड्राई बहुत होने लगा, शरीर में ड्राइनेस बहुत होने लगा, तो वो आपके बालों को ग्रोथ नहीं करने देगा, वो ब्रिटल आएंगे, स्प्लिट वाले आएंगे, स्मूथ नहीं आएंगे। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में वात का प्रकोप है या पित्त का प्रकोप है। अगर वात का प्रकोप बहुत सारा है, तो आपके स्किन में ड्राइनेस होगा, हेयर में ड्राइनेस बहुत होगा, जो फॉलिकल्स आपके स्कैल्प में, जब भी आप कोमिंग करते हो, जब भी आप करते हो, खुरखुर से ऐसा आवाज आएगा। जब भी आप मसाज करते हो, तो कौन सा ऑयल लेना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, कि ऑयल के लिए अलग ऑयल होता है, ऑयली के लिए अलग होता है, यानी कि स्कैल्प में ऑयल लगाते हो तब। तो अब मैं जैसे कि मान लो कि आपका पित्त दोष बढ़ गया है, तो दवाई के कारण दो पे रीजन जाता है। एक तो पेट में दाहा होने लगती है। अगर शरीर में आप कोई ऐसी दवा डाल रहे हो, जैसे कि कोई आपने डाली थायराइड के लिए दवाई डाली, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा, आपके हेयर फॉल होने में चांसेस रहते हैं। दूसरे है ब्लड थिनिंग की टैबलेट्स लोग लेते हैं, उसमें भी चांसेस रहते हैं। तीसरा आता है कि आप अगर लेते हो बर्थ कंट्रोल पिल की टैबलेट्स लेते हो, वो भी एक इफेक्ट करता है। दूसरा है आपका स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए वो दवाई देते हैं, तो उसमें भी हेयर फॉल के चांसेस रहते हैं। कैंसर के पेशेंट अगर आप हो, या फिर
कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटी पेन, हाँ, एंटी हिस्टामिन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, कोई भी जो हमारे शरीर में बाहर से एक्स्ट्रा डाला जाता है। तो एक बात को आप क्लियर समझना, हमारा शरीर एक ऐसा है कि जिसके अंदर प्रकृति माँ ने, परमेश्वर ने सारे डॉक्टर्स दिए हुए हैं। दूसरा, उसी के अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज करने के लिए हमें सारे मल्टीविटामिन भी अंदर दिए हुए हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सब कुछ दिया हुआ है कि अगर सिर्फ आपको आंखें बंद करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, आपको खुद को पता चलेगा। एक आपको बताती हूँ, आपके मुंह में इतने सारे बैक्टीरिया है जितने आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतने ब्रह्मांड में जितना, उतने सारे बैक्टीरिया आपके अंदर है। ये गुड बैक्टीरिया भी है और ये बैड बैक्टीरिया है। तो आपको समझना है, अंतर में जाना है, पहले देखना है व्हाट इज बैड इन माय बॉडी। अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन बाहर से करते रहते हो, बाहर से अप्लाई करते रहते हो, शैम्पू चेंज किया, कंडीशनर चेंज किया, ऑयल चेंज किया, फिर अपने ट्रीटमेंट्स लगाना शुरू कर, लेकिन रूट्स, हमारा बाल शिफ्ट कहां से आता है? अंदर से बाहर आता है। तो पहले अंदर की मावजत करो, पहले जो अंदर सिस्टम है उसको सुधारो। अगर आपको हेडेक बहुत हो रहा है, राइट, अगर आपको पेट में हमेशा प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग की, गैस की, तो आप लेते हो गैस को खत्म करने की टैबलेट, एसिड को खत्म करने की टैबलेट, या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप क्या करते हो, हमेशा कोई ऐसे चूरन पे या हमेशा आप कुछ ना कुछ लेक्सिटिव लेते रहते हो। क्यों लेने की जरूरत है? अगर हमारे किचन और हमारे ही हर्ब्स अवेलेबल है, वहां से आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप दवाइयों पे दवाई ले रहे हो, तो आपका लीवर जो है, जो प्रोसेस करता है, केमिकल प्रोसेस करता है, इट्स अ बिग, हमारी एक फैक्ट्री है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है, और वो ही किडनी में इफेक्ट करती है, और गंदगी बाहर दिखती है। आपको देखना, किसी के पास आप जाना, बालों में, स्कैल्प में से भी स्मेल आती है, ठीक है, लिखे हो जाते हैं, डेंड्रफ हो जाते हैं, जुए भी पड़ते हैं। अभी तो कम हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमने देखा हुआ है, बीच में हमने एक वर्कशॉप रखा था हेयर का, तो उसमें हमने एनालाइज किया, तो अंदर बहुत से 70% लोग थे जिनके बालों में डैंड्रफ थोड़े थोड़े दिखते ही थे, और किसी किसी में तो हमने लिखे भी दिखे हुए, और एक दो ऐसे ऐसे जुए भी जा रहे थे, राइट। तो हाइजीनिक प्रॉपर नहीं रहता है, तो शरीर की गंदगी आपकी बाहर निकलती है ना, तो बालों में से स्टिंग्स करता है, मुंह में से स्टिंग्स करता है, पसीना आता है, स्टिंग्स करता है। तो आपको अवेयर होना है कि मेरे बाल अंदर से बाहर आते हैं, तो जो आप दवाई लेते हो उसकी साइड इफेक्ट्स भी बहुत होती है। जो आपके हार्ट के पेशेंट्स के लिए बीपी की टैबलेट्स लेते हो, डायबिटीज की टैबलेट्स लेते हो, राइट, थायराइड की टैबलेट्स लेते हो, या समटाइम्स लोग मेनोपॉज में भी, बट लाइक प्रॉपर रहने के लिए भी दवाई लेते हैं कि मेरा ये जो सिचुएशन, लेकिन इसको क्यों, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति, इतना सारा हमारे पास है, फिर भी हम बार बार दवाइयों के पीछे जाते हैं। थोड़ा सा दवाई के पीछे जाइए और थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। तो दवाई की ये साइड अनगिनत है, आप बिलीव नहीं कर सकते। जो जो लिस्ट है, तो आज आपको क्या करना है, दवाई की लिस्ट देखनी है, मेरे डब्बे में कितनी दवाई है, कौन कौन सी मैं ले रहा हूँ, उसके पीछे ध्यान रखिए और उस दवाई को काम कीजिए। अदरवाइज वो साइड इफेक्ट्स आपके शरीर में, चेहरे पे, हेयर पे, एवरीवेयर, अगर स्किन पे या तो एक्ने, पिंपल्स दिखाई देंगे, अगर शरीर में तो गांठें दिखाई देगी, मसल्स में क्रैम्प्स दिखाई देगा। तो ये सब कुछ क्या है, जो आप मसल्स रिलीज की दवाई लेते हो, बोन को ठीक करने के लिए दवाई लेते हो, क्यों लेने की जरूरत है? प्रोटीन पैक, हाँ, प्रोटीन पाउडर लेते हो जो मसल्स को अच्छा रखे, मेरे हेयर को अच्छा ग्रोथ करे, लेने की जरूरत नहीं। ये सारी दवाइयां जो आप लेते हो ना, ऊपर से लेते हो, अंदर से लेते हो या अंदर से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आप दवाई बाहर से लेते हो उसकी साइड इफेक्ट से हेयर लॉस तरफ आप जाते हो।
मैम आजकल जैसे देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं और जो हमारा फूड होता है वो हमारे लाइफस्टाइल से डायरेक्टली लिंक होता है। अब हेयर फॉल भी हमारे लाइफस्टाइल डिजीज में ही शामिल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल रोकने के लिए हमें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? यस, अब देखिए मैंने अभी भी आपको बताया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बहुत सा सोचते हो ना, किस आईपीओ में या किस मार्केट में कौन सा शेयर अभी बूमिंग हो रहा है, राइट? तो बहुत सारा क्वेश्चन मेरे फ्यूचर के प्लानिंग्स के बारे में, एलआईसी में करूं या फिर मैं कहाँ में डालूं, राइट? तो वैसे ही हमारा जो शरीर है ना वो बैंक है, तो वो बैंक में ध्यान रखिए मैं क्या डालूं तो मुझे मेरी त्वचा सुंदर दिखे, मैं क्या इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे हेयर अच्छे हो जाए, तो वो है डाइट, वो है हमारा किचन। तो किचन में जब आपके प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर से कम हो जाती है तो हेयर के लिए, स्पेशली हेयर के लिए विटामिन और प्रोटीन, ये दो पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है तो उसको आपको बढ़ाना है। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन हमें लीफी वेजिटेबल्स से भी मिलता है, प्रोटीन हमें खास करके पल्सेस से मिलता है। ध्यान रखिए, जो हमारी जो थाली है, हम जिस थाली में बैठे उसमें रोज आपके पल्सेस, लेग्यूम्स और ग्रेन्स होने ही चाहिए। बहुत से बार हमने देखा हुआ है कि लोग दालों का प्रमाण नहीं लेते हैं, रोटी सब्जी सिर्फ खाते हैं। से आपको ध्यान रखना है, दालों को भी शामिल कीजिए। दालें इतना जबरदस्त काम करती है कि वो आपके शरीर के कोई भी रोग हो उसको रिवर्स कर सकती है। जैसे कि डायबिटीज को रिवर्स करना है, जैसे कि हेयर लॉस को रिवर्स करना है, तो दालें आपका बहुत ही अच्छा काम करता है। इंस्टेड ऑफ प्रोटीन की आप कोई बाहर से दवाई लो, कोई पाउडर डालो, अपने ही घर पे प्रोटीन मात्रा में बहुत है वो लेना शुरू कर दिए। तो आपके पास आप ले सकते हो कोई भी दाल, ऐसा नहीं है कि ये दाल लेना बोला है, लेकिन चने की दाल बहुत सुपर काम करता है, चना बहुत अच्छा काम करता है, दोनों चना आप ले सकते हो, किडनी बीन्स ले सकते हो, कोई भी बीन्स ले सकते हो आप। तो दालें को अपने डाइट में शामिल करो पहले, एटलीस्ट 2 कटोरी, एटलीस्ट 1 कटोरी तो रोज जानी ही चाहिए आपके अंदर। दूसरा है फैट। अब देखिए समटाइम्स लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं हम घी नहीं खा सकते, तो हमें क्या करना है, फैट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर शरीर में फैट नहीं होगा तो आपका ड्राइनेस की तरफ स्कैल्प जाता है, तो घी को शामिल कीजिए। दूसरा, हमारे पास फैट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स है, सारे जो सीड्स की सीरीज है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सूरजमुखी के सीड्स आते हैं, राइट, ककुम्बर के है, कैरोट के है। तो ये जो सीड्स जितने भी आपके सामने है उसको इंटेक लीजिए, किसी में भी आप इंटेक कर सकते हो। अगर आप स्मूदी बना के उसमें डाल दीजिए, अगर आप सैलाड्स बनाते हो, राइट, उसके अंदर स्प्रिंकल्स कर दीजिए। अभी देखिए मार्केट में आपको वाटरमेलन बहुत मिलता है, राइट, तो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, एवरीथिंग यू कैन गेट इट। तो क्या करना है आपको, मिंट डालना है, सीड्स डालना है, और इस तरह से मस्त आप बनाइए और खाइए। फिर आपको लेना है विटामिन सी का मात्रा बढ़ानी है, जैसे कि आंवला बहुत रिच है, जैसे कि नींबू, नींबू का ग्रहण कीजिए। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं नींबू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये यहाँ से प्रॉब्लम्स है, कहीं नहीं है। जब वो इफेक्ट करता है तो वो आपको क्लिनजिंग का, तो नींबू डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। नींबू है, संतरा है, ग्रेप्स फ्रूट है, राइट, कीवी है, बेरीज की सारी, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें चाहिए। तो विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन ई अच्छा है, जैसे मैंने बोला। तो आप जो ससमी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसका आप यूज कर सकते हो। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है विटामिन ई के बाद आता है विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी क्यों चाहिए हमें, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। जब विटामिन, कभी कभी हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए विटामिन डी और कैल्शियम भी एक रीजन है कि जिस वजह से अगर आपके डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, विटामिन डी की मात्रा कम होगी, विटामिन ए की मात्रा कम होगी,
तो आपको दिखाई देगा हेयर फॉल का। तो विटामिन डी, सूर्य भगवान ऑलवेज हमें ब्लेसिंग्स देते, लेकिन हम भागते हैं कहीं मैं टैन ना हो जाऊं, कहीं मुझे गर्मी बहुत ना लगे, नहीं तो उसके सामने आइए, सन के सामने आइए और लीजिए, सन का एक्सपोज कीजिए आप, राइट। तो विटामिन डी लीजिए। कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है, तो कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ाऊंगी, इसके लिए टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। ड्रम स्टिक्स में बहुत सारा कैल्शियम है, करी लीव्स में बहुत सारा कैल्शियम है, जीरा में है, तिल में है, तो बनाइए ना। पीनट इज अ गुड सोर्स, बनाना इज अ गुड सोर्स है, तो लीजिए। फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनिच जो सब्जी है उसमें काफी मात्रा में फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम में, आयरन भी है, राइट। फिर आता है आयरन, जिंक। अब देखिए आयरन की डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर लॉस होते हैं। जिंक है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम, ये सारा जो है उसका प्रमाण है। लेकिन ध्यान रखना आयरन इज अ मेन, क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुअल में आते हो या मेनोपॉज में आते हो, आप देख सकते हो कि फ्लशिंग बहुत होता है, तो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे फूड आप खाइए कि जिसमें आपको सिर्फ ड्राइनेस पे नहीं, चाय कॉफी जो पी रहे हो उसको बंद कर लीजिए, सुबह लेमन वाला डिटॉक्स वाटर, लेमन जिंजर वाला पीना शुरू कर दीजिए। आपको अगर चाहिए तो गुड़ का, शुगर को कट डाउन कीजिए। एवरी टाइम आई एम टेलिंग शुगर को कट। तो अब आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ शुगर व्हाट वी कैन टेक, तो आप क्या करो, अगर आपको स्मूदी बनानी है, अगर आपको कुछ मिठाई बनानी है, तो क्रिस्टल वाला शुगर आता है, खड़ी साखर उसे बोलते हैं, या धागे वाला बोल सकते हैं, वो ले सकते हो। अगर वो भी नहीं तो गुड़ का पाउडर आता है, वो भी नहीं है, देन अंजीर आपके पास है, काले रेजन्स आपके, ब्लैक रेजन्स, अंजीर एंड डेट्स। अंजीर आपके पास 3 शुगर के सप्लीमेंट्स है। दूसरा स्टीविया लीव्स आती है, वो भी आप ले सकते हो लीव से। लेकिन अंजीर है, खजूर अगर आप इंटेक प्रॉपर मात्रा में करते हो, तो ये जब आप जैसे मान लो कि ओट्स की स्मूदी बनाए, बनाना ओट्स की स्मूदी है, तो उसके अंदर जब आप ऐसा कुछ डालते हो तो मिनरल्स भी मिल जाते हैं, विटामिन भी मिल जाता है। शुगर में क्या मिलता है आपको, सिर्फ मीठी मीठी चाय लगी, मीठा मीठा गुलाब जामुन लगा, दैट्स इट। वो टेम्पररी, लेकिन वही मीठा मीठा क्या होता है, शरीर में गड़बड़ी कर देता है। जब आप लेते हो, अंजीर को लेते हो, तो आपको एक पन दो काज हो जाते हैं, यानी एक तीर में दो काम हो जाते हैं। तो एक तो मिनरल्स मिल जाते हैं, आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाता है, एवरीथिंग यू कैन फील इट। और दूसरा अपनी एनर्जी को भी बढ़ाता है। तो आपको जो फ्रूट्स आपके पास है, पपाया है, पाइनएप्पल है, पोमोग्रेनेट है, राइट। तो ऐसे सब जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको लेना शुरू कर दीजिए। रागी में कैल्शियम बहुत मात्रा में है, राइट। तो जरूर पड़े तो आप रागी है, जौ है, ओट्स है, ये तीनों को मिक्स कर लीजिए और ले लीजिए। अगर गेहूं खाना है तो करकरा चोकर वाला आटा खाइए गेहूं का, लेकिन वो नहीं जो रिफाइंड बहुत हो चुका है वो मत खाइए। दलिया इज अ बेस्ट है आपके लिए, तो दलिया से बनाइए, ओट्स की खिचड़ी बनाइए, उपमा बनाइए, किनवा का बनाइए, केल लीजिए। तो आप अपना खुद की एक अच्छी तरह से स्मूदी बना सकते हो, प्रोटीन युक्त बना सकते हो। बायोटीन बहुत नेसेसरी है, राइट। तो बायोटीन का पाउडर भी आप बना सकते हो, खुद बना सकते हो। पिस्ताशो, आलमंड एंड रेजन्स, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स में ये सारा आप ले सकते हो और मिक्स कर लीजिए। एक दूसरा में बताएं, मखाना इज द बेस्ट। तो आपको क्या करना है, सोक द मखाना, सोक द आलमंड, सोक द वॉलनट इज वेरी बेस्ट, राइट। तो इसको आप सोक कर लीजिए, रात को एक आदत रख दीजिए, पंपकिन सीड उसको सोक कर लीजिए, वाटरमेलन सीड उसको सोक कर, तकमरिया जो उसको सोक कर लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए, और एक मस्त स्मूदी तैयार हो जाएगी आपकी। बस वही तो आपको लेना है। सुबह को एक फ्रूट्स डाल दीजिए, और अगर खट मीठा चाहिए तो एक सिट्रस वाला फ्रूट डाला, और एक आपने डाल दिया मीठे वाला, जो आपको टेस्ट बड़ा आपको चेंज करना है, राइट। तो आप इस तरह से लीजिए, खान पान कीजिए, लेकिन चेंज कीजिए। ड्राई वाला मत, ग्रेवी वाला मत खाइए जिसमें तैली बहुत हो, तेल ऐसा दिखता हो, स्पाइसी स्पाइसी बहुत होगा तो आपके पित्त का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि जो भी आपका चने में है, अभी सत्तू बहुत अच्छा है, सत्तू में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में जो जौ से बनता है, और वो दूसरा है सत्तू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सत्तू अवेलेबल इन मार्केट, और यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ, आप खुद बना सकते हो। जो चने हैं, अब देखिए चना कौन खाता है, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत होता है। घोड़े को देखा होगा आपने, राइट, घोड़े जैसा हमें बनना है, घोड़े के बाल देखना बहुत अच्छे होते हैं, उसकी
टेल देखना, पूंछड़ी उसकी बोलते हैं ना, पूंछ देखना आप, बहुत अच्छी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बाल कैसे मस्त होते हैं, उसके आगे भी बाल ऐसे 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 ऐसे, ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है स्ट्रेटनिंग किया हो। कभी आपने देखा है खींचता ही है या करली करली है, ऐसा कभी देखा है घोड़े के बाल? नहीं देखा ना, बहुत सुपर होते हैं। आप कभी कभी हेयर वीक के लिए घोड़े की पूंछ के भी बाल लिए जाते हैं, राइट? तो आपको बस यही ध्यान रखना है, चने का इस्तेमाल कीजिए, जौ का इस्तेमाल कीजिए, रागी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है वो ग्लूटेन फ्री भी है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भी है। तो उसी आप करोगे तो आपको खुद को दिखाई देगा कि अब आपके शरीर में दूसरा क्या डालना है, कि जिस वजह से मेरे स्किन हेयर में सभी में स्किन के जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, उसमें मुझे ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो मैं क्या डालूं तो मुझे मिल पाए, राइट? तो आपको वो ध्यान रखना है। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा डाइट के बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल में एक्सरसाइज किस तरह से हेल्पफुल है? यस, हमेशा हम लोग बोलते ही है खाना लाइफस्टाइल से, जब आपका उठना प्रॉपर ना हो, अगर आप लेट उठोगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। अगर डाइजेशन को ठीक करना है तो देखो एक्सरसाइज यानी कि योग आसन बहुत जरूरी। योग आसन से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, मसल्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छा है। तो हमारा मेन क्या है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारा पोषण नहीं मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन ना हो तो वो एक जगह पे ही जम जाता है। तो जब आप योग आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो पूरा फ्लो में आपका क्या होता है, प्राण की ऊर्जा जाती है, तो जहां पे भी वायु अटका हुआ है वो फोर्सफुली उसको आगे भेजता है। तो इसके अंदर आप योग प्राणायाम के आसनों ऐसे है जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है वो आप कीजिए। भू नमन, धरती माँ को छूने के लिए पर्वत आसन है जो आप कर सकते हो, पाद हस्तासन है, राइट, जो आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार इज बेस्ट है। कपाल भाती क्रिया, आप ध्यान रखना, दो काम करेगा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, दूसरा आपका डाइजेशन को बहुत, क्योंकि इट्स क्रिया है, इट्स अग्नि को अच्छा करने की क्रिया है। जब आप करते हो कपाल भाती, तो क्या करते हो, एक्सलेशन टू मच कर दो, तो शरीर के अंदर जो भी गंदगी है ना वो थ्रू द कपाल भाती आप निकाल देते हो। वो आप कर सकते हो। शीतली शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हो, ठंडकता आपके अंदर जानी चाहिए और गंदगी आपके बाहर निकलनी चाहिए। तो ऐसे आप जब करते हो, आसन प्राणायाम करते हो, तो आपको खुद को महसूस होता है, थोड़ा सा आपको प्रकृति के, जॉगिंग तो हम नहीं बोलते हैं लेकिन आप वॉक कर सकते हो। जब आप वॉक करते हो एटलीस्ट 3 किलोमीटर, एटलीस्ट 2 किलोमीटर वॉक करिए। अगर आपको वॉकिंग में रहता है तो साइकिलिंग करिए, लेकिन एटलीस्ट बाहर जाके मदर अर्थ के पास रहिए। जब आप एडवेंचर्स कुछ करते हो तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है, अग्नि जो है वो मंदाग्नि अच्छी तरह से, अगर आपका पाचन अच्छा हो गया तो आप खुद देख सकते हो आपके हेयर के प्रॉब्लम्स जो भी हो रहे हैं वो निकल जाएंगे। स्पेशली हेयर फॉल के बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इतना भी आप करोगे हो जाएगा आपका। आप जस्ट बाहर जाइए, कुछ खेलिए, हाँ, घर के अंदर बार बार मत रहिए, अपना छोटी मोटी सूक्ष्म क्रिया भी कर लीजिए, राइट? तो वो अच्छा है। दूसरा है कि एक है बंध, देखो योग में आसन प्राणायाम बंध और मुद्रा ये आपको दिखाया जाता है, राइट? उसमें आता है बंध, तो एक बंध है उड़ियान बंध। जब आप उड़ियान बंद करते हो, जब आप अग्निसार क्रिया करते हो, कपाल भाती क्रिया करते हो, तो आपका डाइजेशन में बहुत सारा हेल्प आउट होता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है। तो बस आप ये सब कुछ करोगे, आपको खुद को लगेगा, महसूस होगा कि मैं जो कंप्लेंट छोटी मोटी अंदर करते रहती हूँ, गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपका आम बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। और वही ध्यान में रखना है, पित्त बढ़ा तो हेयर का रहा, वात बढ़ा तो ड्राई हो जाएगा। तो ये दो को आपको अच्छी तरह से संभालना है। मैम, इसके अलावा जैसे देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हेयर फॉल की समस्या ज्यादा होती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, ऐसे तो पुरुष और महिला दोनों को हेयर फॉल का रहता है, लेकिन
महिला इमोशनल में ध्यान रखें, भावात्मक में बहुत जाती है, स्ट्रेस बहुत लेती है, छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाती है। मान लो कि आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, सडनली किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, मैम मुझे ये तकलीफ, मैं बोलूंगी हाय उसको ये तकलीफ हो रही है, तो हम भाव में जाए, तो उसकी तकलीफ हम ले लेते हैं, उसका स्ट्रेस हम लेते हैं। फोन पे आप बात कर रहे हो अच्छी तरह से, फिर कोई बोले अरे पता चला इसको तो ये हाय हाय बेचारे को ये हुआ। अब आपकी भी बेटी हो तो आप भी वही सोचा है मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाएगा, हाँ मेरे घर पे भी ऐसा हो जाएगा, या कुछ इमोशंस मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे इसके यहाँ ऐसा हो रहा है। तो स्ट्रेस इज अ मेजर, इमोशनली में आप बहुत आ जाते हो। तो जब आप इमोशनल के साथ आ जाते हो, आपके हॉर्मोन्स जो है वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो वही एक प्रॉब्लम है कि महिलाओं में हार्मोन अप एंड डाउन बहुत रहते हैं। वही रीजन से आपको लगता है नहीं आई एम totally absolutely happy, but inner she is not happy, कुछ ना कुछ दबा के रखती है, आइदर वो निकालती नहीं। जब तक वो इमोशनल नहीं निकालोगे, आप ऊपर से कितना भी ट्रीटमेंट करो, आप अंदर से कितना भी अच्छा खाओ, आप कितना भी ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, कुछ नहीं मिलेगा। एक इमोशंस, एक भाव जो आपने अपने हृदय चक्र में रखा हुआ है, राइट, तो उसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो खास महिलाओं को इसीलिए प्रॉब्लम्स हेयर के होते हैं, इसीलिए हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण हेयर में चला जाता है। तो स्ट्रेस बहुत होता है, तो वो एक वजह हो सकती है। तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए ध्यान इज द बेस्ट। जब आप समर्पण कर दीजिए, मुझे ये निकला, अफर्मेशन डालिए, अफर्मेशन इज द बेस्ट मेडिसिन है। जब आप ध्यान करते हो, जस्ट अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप पे ब्रेथ पे पावर पे कंट्रोल कीजिए, और अपने आप को एक अफर्मेशन डालिए कि माय ऑल ऑर्गन इज परफेक्ट, माय ऑल चक्रा इज अ परफेक्ट, माय ऑल बॉडीज इज अ परफेक्ट। जो 7 शरीर है, 5 प्राण है, पंच कोश से मैं बना हुआ ब्रह्मांड या ऊर्जा, उस कॉस्मिक एनर्जी में ये मैसेज डाल दीजिए, और देखिए यूनिवर्स आपको कैसे रिप्लाई करता है। एक कॉस्मिक जो एनर्जी में आपने मैसेज डाला, वहां से कॉस्मिक एनर्जी वो मैसेज को रीड करके ही आपके अंदर आती है, राइट। तो बस आपको वो करना है, ध्यान करिए, आपको खुद को पता चलेगा कि जैसे आपके अंदर का क्लीन हो जाएगा। जस्ट जब हम बोलते हैं ना ध्यान में क्लोज योर आईज, लोग बाहर से क्लोज आईज करते हैं, अंदर से क्लोज कीजिए। जितना आप अंदर से जाओगे ना, अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। ये रूप दिख रहा है वो बाहर का है, ये मिथ्या है, राइट। तो आपको बस अंदर से जाके बहुत ही शांति से रखना है। शांति बाई को नहीं बोला है, अंदर शांति बाई बैठी हो, उसको जगाइए। वेकअप शांति बाई, वेकअप, आई नीड हेल्प, राइट। तो ध्यान इज द बेस्ट, और स्ट्रेस को निकाल दीजिए, और इमोशनल स्ट्रेस में मत रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, पास कर दीजिए। उसके पीछे ब्लॉकेज, क्योंकि कभी कभी ये ब्लॉक आप कर लेते हो तो वो आपके डिजीज में ट्रांसफर हो जाता है। जो आप ब्लॉक करते हो वो ही आपको फिर बाद में, आज नहीं कल नहीं लेकिन थोड़े साल के बाद आपको पता चलता है, तब आप टेंशन में आ जाते हो। तो वो मत कीजिए। जी मैम, अब आप हमारे दर्शकों को हेयर केयर के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? एक बहुत ही बढ़िया ये बात है हुई, क्योंकि मेन होता है हेयर केयर। आप अंदर से तो बहुत अच्छा कर लेते हो, बहुत से बार मैंने देखा हुआ है कि लोग अंदर से इतना अच्छा सा कर, लेकिन बाहर जब वो आता है तब गड़बड़ी कर देते। तो पहला ही है कि आप जो शैम्पू कंडीशनर करते हो वो कैसे करते हो। हमेशा शैम्पू आपके स्कैल्प में लगना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, बहुत हैवी हार्श केमिकल वाला नहीं लेना है। तो आप आंवले का है, शिकागो आंवले, उसका ले सकते हो। लाइट शैम्पू अगर नहीं है तो लाइट शैम्पू ले लीजिए, राइट। तो वो कैसा क्लिनजिंग करेगा सिर्फ स्कैल्प में। तो आपको वीक में 2 बार शैम्पू कंडीशनर जो आप करो, और कंडीशनर अगर आप करते हो तो आपको कैसे बालों पे करना है, स्कैल्प में नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत से लोग ये जो गलतियां करते उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो शैम्पू ओनली स्कैल्प, कंडीशनर ओनली हेयर, नीचे ही करना है आपको, राइट। वो एक बात हो गई। दूसरा, आप जो पीलो यूज करते हो तो वो पीलो में
आपका घर्षण होता है। जब आप बार बार ऐसे ऐसे करके सोते हो तो फ्रिक्शन होता है, वो घर्षण होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पिलो है वो अगर आपने सिल्क मटेरियल का पिलो केस ले लिया तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप कॉटन पे या कोई रफ क्लॉथ का पिलो केस लिया हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो वो एक बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा, जब आप वॉश करते हो, वो हमेशा मैंने देखा हुआ है, लोग हेयर को नीचे करते हो और फिर दबा दबा, जैसे ये अपना रोटी का बेलन होता है ना, उससे दबा दबा मारते, या फिर कपड़ों से झट झट करते। मत कीजिए, क्योंकि एक तो बाल गीले हैं, उसमें भी आप दबा दबा करके मारते हो। हेयर इज वेरी सेंसिटिव, राइट। तो वो एक ध्यान रखना है आपको कि दबा दबा नहीं मारना है, उसे प्यार कीजिए। जब आप झिंझे पकड़ के, स्कैल्प मसाज में भी मैंने देखा है, रगड़ते ऐसा 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 करके, कभी कभी तो इतना रगड़ते कि खुद के हाथों में भी आ जाते हैं बाल। और बाल जो शिफ्ट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसको क्या करना है, सिर्फ टिप्स पे ही ऐसे ऐसे ही मसाज करना है। ऐसे विग्रेसली नहीं करना है कि ऐसा ऐसा हिल ही जाए। कभी कभी तो देखा ऐसा 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 हिल जाता है इंसान, ऐसे मत हिलाइए। एकदम पैम्पर कीजिए अपने आप को, पैम्पर कीजिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, क्योंकि हमारा मेन यहाँ से काम होता है। तो उसको स्टिमुलेट कीजिए, ब्लड को सर्कुलेशन कीजिए। जस्ट यूज द फिंगर्स, उससे आप कर सकते हो। अब आता है कोमिंग। कोमिंग इज अ वेरी नेसेसरी। काफी लोग कोमिंग में ऐसे दांतों वाला लेते हैं, ये प्लास्टिक का है, ऐसे दांतों वाला मत लीजिए। ये कभी कभी खून भी निकालता है, राइट। जब आप खसा खसा करते हो ना तो ये लगता है, ये ब्रिड, ये जो है ना कोम के जो आगे का होता है ना, वो लगते हैं। तो प्लास्टिक का नहीं ले लेगा, इंस्टेड ऑफ लकड़े का आता है, कि जैसे कि आपके पास ये है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, लेकिन ऐसे बड़े कोम दांते वाला आपको लेना है, कि आप जब करते हो तो आपको फटाक से नीचे हो जाए। बड़ा कोम लीजिए। और दूसरा है, पैडल ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से पैडल ब्रश आता है, राइट, जिसके अंदर आगे आगे एक बॉल की तरह होता है, आगे बॉल की तरह होता है। और ये तो ये पैडल ब्रश है आपका, राइट। आप देख सकते हो, पुश कर रहे हो तो होता है। तो ये क्या है, मसाजर की तरह काम करता है। तो जब आप ऐसे बालों को करते हो ना तो मसाज आपको लगता है, राइट। पकड़ना ऐसे, और जब करते हो तो स्कैल्प में मसाज भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है, और ये रहता है। दूसरा, जब आप कोमिंग करते हो तो रोज आपको सुबह और शाम को 100 टाइम्स पैडल ब्रश से करना है। लेकिन कैसे, बालों को उल्टा, सिर को उल्टा कर दीजिए। जैसे कि ये बाल है, ये आपका चेहरा है, आपने क्या किया, नीचे किया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कोमिंग करना है 100 टाइम्स, 1 2 3, ऐसे 100 टाइम्स करना है, सुबह और रात को। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, आप जो नित्य नियम क्रम हो गया उसके बाद आपको करना है। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये जब आप करते हो तब आप देख सकते हो कि हेयर के अंदर जो जो गंदे बाल है, वो जो डैमेज बाल है, जो पतझड़ आ जाते हैं, येलो बाल जैसे, और येलो लीव्स हो जाते हैं, वो कैसे ऑटोमेटिक गिरते ही है। वैसे जो बाल वीक है, जिसके अंदर कोई नोरिशमेंट नहीं, वो गिर जाएंगे। आप पैडल ब्रश से करोगे तो वो गिर जाएंगे। तो उसके पीछे हा 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 मत कीजिए, करो बाप रे बहुत सारे गिरे। तो वो कौन सा स्टेज है आपका, कैलाजन का स्टेज है, तो इट्स ओके। लेकिन हाँ, 6-8 महीने के भी ऊपर गिरे, देन यू नीड टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब आता है कि कभी कभी किसी को ना टाइट पोनी टेल बांधने की बहुत आदत है, ऐसा कस कस के बांधते हैं। अब जब आप, आदत होती है ना ऐसे बालों को कस कस कर बांधते हो, तो यहाँ से भी खींचते हैं, ऐसा करके खींचते हैं लोगों का। तो यहाँ से फोरहेड से देखना, किसी का ऐसे 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 फोरहेड बड़ा 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 दिखने लगता है, राइट। तो कसा कसा मत बांधिए। दूसरा, रात को सोते समय भी वो जोर से पोनी को बांधे। कोई कोई अभी भी रबर, जो रबर आते हैं ना छोटे छोटे ऐसे, वो भी इस्तेमाल करते हैं। बचपन में पहले करते थे, मैंने भी किया था, तब तो हमें नहीं पता था। लेकिन आजकल क्रंचेस बहुत अच्छे अच्छे आए, और हैवी क्वालिटी के लीजिए क्रंचेस, राइट। लेकिन रात को बाल को टाई मत कीजिए, छोड़ दीजिए, बाल को ओपन करके सो जाए, तो उसको भी मूवमेंट दीजिए, राइट। वो आपको करना है। जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो ब्लो ड्रायर है। सी, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो केमिकल प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आपने स्ट्रेटनिंग किया, ब्लो ड्राई किया, टॉन्ग किया, फॉर द कर्ल्स किया, यू हैव, आप खुद कर सकते हो। देखो मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। अगर आपको चाहिए कि मुझे कर्ल्स करना है, या फिर मुझे ऐसी टॉन्ग जैसी वेवी इफेक्ट देनी है, मैं कभी ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ, मैं कभी आइनिंग नहीं करती। दिस इज माय नॉर्मल वे। क्या करना है, आपके बाल आप धो के आए, पैड कर लीजिए, एक्सेस वाटर को निकाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
सीरम लगा दीजिए। वो सीरम कैसे बनाना है, सीरम लगाना है, क्यों लगाना है, फ्रॉम द प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज नहीं होने के लिए, सन से जो डैमेज बाल हो जाते हैं उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना है, सीरम। एंड यू कैन मेक सीरम, कोकोनट ऑयल का बेस ले लीजिए और उसके अंदर कोई भी एक अरोमा ऑयल डाल दीजिए, मेक अ सीरम, आपका सीरम बन गया। उससे फिंगर से लगा दीजिए, राइट, सीरम लगा दीजिए। अब ये हो गया, सेमी ड्राई हो गया आपके बाल, सन में रह के अच्छी तरह से सेमी ड्राई कर लीजिए बाल को, और फिर एक क्लच अम्बोड़ा जैसा बना लीजिए, है ना, हम जो टाई करते हैं ना, ऐसा किया और अम्बोड़ा जैसा बना दीजिए, और कोई आपके पास बड़ा सा क्लचेस रबर वो बांध दीजिए, राइट। तो वो बांधने के बाद थोड़े वक्त के बाद, 1 घंटे के बाद जब आप छोड़ोगे ना, तो आपका लुक्स ऐसा हो जाएगा, इट्स नेचुरल लुक्स हो जाएगा। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ ये करने के लिए। यही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल करते हैं कि आप जैसे शाइनिंग के लिए करते हो, या फिर हाईलाइट करते हो, लो लाइट हाईलाइट करते हो, राइट, कभी कभी फंकी हेयर के लिए करते हो, तो ये सारा क्या है, मेंटेन नहीं होता है बाद में, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, अंदर से तो प्रोटीन दिया, लेकिन बाहर से भी प्रोटीन पैक डालो। सो आप अपना ट्रीटमेंट खुद घर पे, हेयर स्पा खुद घर पे बनाइए, हेयर पैक खुद घर पे बनाइए, हेयर क्लिनजर खुद घर पे बनाइए, हेयर एक्सफोलिएशन खुद घर पे बनाइए, राइट। तो आप खुद बनाओगे तो आपको खुद को देखेगा, क्योंकि हेयर एक्सफोलिएशन इज वेरी नेसेसरी, गंदगी को बाहर निकालने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप कॉफी का स्क्रब कर सकते हो, ओट मिल्क का स्क्रब कर सकते हो, आप कोई भी सॉल्ट का स्क्रबिंग कर सकते हो, वो आप खुद बना सकते हो। फिर आप पैक में क्या कर सकते हो, कौन सा पैक ले सकते हो, तो आप मेथी का पैक बना लीजिए, करी लीव्स का पैक बना लीजिए, फिर आप ओनियन जूस लगा दीजिए, देन कोकोनट मिल्क एड लगा दीजिए, या आप कोकोनट ऑयल विथ नींबू, वो भी बहुत इफेक्ट काम करता है, राइट, वो आप अप्लाई कर दीजिए। हैना का एड ऑन करके, मुल्तानी मिट्टी, हैना, ऐसा करके भी आप ले सकते हो। जासूद के जो फूल आते हैं, या जासूद के फूल के जो पत्ते आते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे पैक अपने आप बनाइए, राइट, और थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल और कैरियर ऑयल को मिक्स कर लीजिए और अप्लाई कीजिए। तो ये है आपकी स्किन केयर टिप्स, हेयर केयर की टिप्स है, कि जो अपने बालों को मेंटेन करिए, अंदर से मेंटेन करो और बाहर से भी मेंटेन करो, राइट। तो दोनों अगर मेंटेन होता है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जी मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं ऋषभ मेहता, जो पूछ रहे हैं कि हेयर फॉल के लिए क्या करें और हेयर फॉल के लिए कौन सा ऑयल और शैम्पू बेस्ट है। अब देखिए, हेयर फॉल के लिए मेन है कि जैसे मैंने आपको बोला, ऑयलिंग बहुत जरूरी है। देखो, ऑयलिंग अंदर भी जरूरत है, ऑयलिंग बाहर भी जरूरत है, क्योंकि स्कैल्प बाहर दिखता है तो हमें ऑयलिंग जरूरी है। तो वंस इन अ वीक आप ऑयलिंग कर सकते हो, लेकिन देखो ऑयल करने में भी एक नियम होता है। आपका अगर बाल डर्टी हो, स्कैल्प डर्टी हो, तो ऑयलिंग मत कीजिए। वॉश योर हेयर फर्स्ट, क्लीन स्कैल्प पे ही ऑयलिंग करना है। अब आप कौन सा ले सकते हो, तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर मान लो आप हाथ डाल रहे हो ऐसा सिर पे, और आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, या आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं, या फिर स्किन में अभी आपको लग रहा है ये ऐसा किया, खर किया तो ड्राइनेस लग रहा है, तो समझ जाइए आपकी स्कैल्प ड्राई है। तो ड्राई के लिए आप कौन सा ले सकते हो ऑयल, ध्यान रखनी जैसे कोकोनट ऑयल इज अ बेस्ट है कि ड्राई के लिए। फिर शिया आता है, शिया बटर आता है, वो बेस्ट है आपके लिए। फिर आता है एवोकाडो ऑयल। तो ये तीन जो है वो बेस पे ले लीजिए और आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 2 दिन धोया, ऑयल ऑयल आ जाता है, स्ट्रिप होता है, अब क्या करो, तो ऑयली स्कैल्प है, इसका मतलब आपका ऑयल ग्लैंड, सेबाशियस ग्लैंड ज्यादा प्रोडक्ट करता है, ऑयली आपके बाल है, राइट, ऑयली स्कैल्प है आपके। तो आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास से ग्रेप सीड ऑयल है, दूसरा आपके पास है आलमंड ऑयल है, राइट। तो ये आप यूज कर सकते हो, दोनों ऑयल में से कोई भी ऑयल मार्केट में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। और अब आपको क्या करना है, देयर आर एसेंशियल ऑयल आल्सो अवेलेबल इन मार्केट। तो उसमें आपको एक है, आप पेपरमिंट का ले सकते हो, लेमन का ले सकते हो, आप जेंसेन का ले सकते हो, आप टी ट्री का ले सकते हो, आप जोहोबा ऑयल, हाँ, वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हो, कैस्टर ऑयल को। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कैरियर ऑयल लिया, आपने लिया आलमंड लिया, आपने लिया कोकोनट ऑयल लिया, वो ऑयल बेस्ड ऑयल के अंदर, कैरियर ऑयल के अंदर आपको 2-3 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं,
हाँ, 2-3 ड्रॉप्स आपको डालने हैं और फिर क्या करना है, थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और फिर अच्छी तरह से पूरे स्कैल्प पे मसाज करना है, हेयर में नहीं करना है। बहुत से बार लोगों को देखा है एकदम चंपी करते हैं तो एकदम चिपकू कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। स्कैल्प में ऑयलिंग की जरूरत होती है, बालों में नहीं होती। हाँ, जो बच गया वो आप बालों को लगा दीजिए, लेकिन मेन है स्कैल्प को हेल्दी रखिए, स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन दीजिए। बालों को ब्लड सर्कुलेशन कैसे दोगे, राइट, वो करना है। दूसरा, स्प्लिट एंड्स हो, ध्यान रखिए, अगर आपके बाल दो मुखी हो तो उसको कट कर लीजिए। ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने, नहीं मुझे लंबे करने, लंबे, अरे एकदम छोटी सी पूछड़ी होती है उनकी, ऐसी छोटी, इतने बाल होते हैं फिर भी ट्रिम नहीं करते हैं, राइट, तो वो जान नहीं आती है। तो बालों को ट्रिम कीजिए। जो स्प्लिट एंड्स है वो जान ही नहीं, तो उसको ट्रिम कर लीजिए, राइट। ट्रिम करोगे तो ग्रोथ अच्छा सा रहेगा। तो बालों को ट्रिम कीजिए और मजा। अब आता है शैम्पू के लिए, तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं। तो देखो, लॉट्स ऑफ मार्केट में शैम्पू आते हैं, लेकिन मेरा सजेशन वो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस करो नेचुरल शैम्पू का। अगर वो मिलता है तो बेस्ट है। या मेथी, मेथी आप खुद भी बना सकते हो, मेथी का है, आंवले का है, ओनियन का है, राइट। ऐसे आप शैम्पू बना लीजिए, आंवला अरीठा उसका, या आजकल तो बार भी बनाते हैं, सोप बार जैसे बनाते हैं ना, वैसा भी शैम्पू बार भी आता है, वो आप ले सकते हो। नहीं हुआ तो फिर जब आप मार्केट में जाओ, लो, हाँ, कम फोमिंग वाला, सिर्फ हमें क्लींस करना है स्किन को, यानी कि ये जो स्किन दिखती है, स्कैल्प उसे बोलते हैं, उसको क्लीन करना है। बहुत फोम की या फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं, फ्रेग्रेंस फ्री हो वैसा आप लीजिए, जिसके अंदर अरोमास डाले हो तो ठीक बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आप शैम्पू ले सकते हो। मैम अब हमारे एक और दर्शक का सवाल है जो पूछ रहे हैं कि हेयर फॉल के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हाँ, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक है कि आपका अन्न, ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, मात्रा, मिनरल्स व विटामिन की कमी मात्रा है, तो वो हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आयरन की मात्रा को बढ़ाना है, राइट। तो आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप पहला तो क्या करोगे, अपने बर्तन को चेंज कीजिए। मेन है बर्तन, जो बर्तन में आप खाना बनाते हो उसको आप देखिए कि कहीं ये बर्तन से तो मुझे प्रॉब्लम है। तो आपके पास है कि कढ़ाई जो है, लोखंड की कढ़ाई, उसके अंदर खाना बनाना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आयरन आपको मिल जाएगा। आप जो हेयर का पैक लगाते हो, आप जो हेयर मसाज करते हो, तो वो लोखंड की कढ़ाई में आप हेयर पैक कर दीजिए, तो वो आयरन मिल जाएगा हमें। सो देयर आर सो मेनी रीजन। तो पहले एक तो फूड में आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, राइट, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को करेगा। तीसरा फिर आता है आपका कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। कहीं आप सिर्फ बैठे बैठे तो रह रहे थे, कहीं आप एसी में बैठे बैठे तो काम नहीं करते हो, यहाँ से उठने के लिए। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो मेन प्रॉब्लम है। जब आप पानी ही नहीं देते हो अंदर शरीर के, तो वो ड्राइनेस बढ़ा देती है, राइट। या फिर वो क्या करती है, प्यास बहुत कभी कभी लगती है लोगों को, तो पित्त बढ़ा हुआ है वो समझ जाइए। तो आपको ड्रिंकिंग भी, पानी भी, नॉर्मल पानी जो वो भी अच्छी तरह से लेना है। दूसरा कि जब आप पानी की मात्रा लेते हो, डाइट प्रॉपर है, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा, सुबह जल्दी उठिए, ध्यान, योग, प्राणायाम सब कुछ कीजिए, राइट। और इंटरनल हो जाने के बाद थोड़े मंथ के लिए आपको क्या करना है, मसाजिंग करना है, क्लिनजिंग करना है, हेयर को मसाज करना है और हेयर पैक लगाना है, राइट। तो आप इस तरह से जब करते हो, और आप मोस्ट ऑफ, मैंने देखा है कलरिंग हो जाता है, तो इंडिगो एक कलर आता है, नेचुरल आता है, एक है इंडिगो और एक है हैना। जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो एक ब्लैक कोट आपके ऊपर आ जाता है हेयर में। या फिर आप चाय पत्ती जो है उसको 3 दिन के लिए भिगो के रखिए, या कॉफी की पत्ती, कॉफी है उसको कर लीजिए। ग्रीन टी जो सुपर बहुत अच्छा है, राइट। तो ग्रीन टी की लीव्स है, उसको आप इंटेक भी कर लग सकते हो और अप्लाई में भी ले सकते हो। तो बस आप उस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, जो आपकी लाइफस्टाइल है, स्किन केयर, इस तरह से जो आप इक्विपमेंट्स लेते हो हेयर के लिए, राइट, उसको ध्यान रखें कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपके बाल भी अच्छे ही हो जाएंगे। मैम अब हमारे एक और दर्शक हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें हेयर ग्रोथ के साथ, हेयर फॉल के साथ साथ उन्हें बाल्डनेस भी हो रही है और उनके छोटे छोटे दाने दाने जैसे भी हो रहे हैं, रेड रेड, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखना है कि
हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस। टू मच, एक्सेसिव जब पित्त बढ़ जाता है, एक्सेसिव जब हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो वहां पे क्या होने लगता है, उस जगह पे वो इस तरह से दाने दाने जैसा, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर मैं अग्नि के पास आपको रखती हूँ, पहले आपको अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा, लेकिन विंटर में भी दाह लगने लगती है आपको, राइट? सेम वही दाह है, वही है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या है, आपको पहले एक बार आपने पकोड़ा खाया, मस्त लग रहा है, एक बार आपने कोई सूप, टॉम मिनचाओ या फिर ऐसा कोई सूप पी लिया, अच्छा, अब स्पाइसी स्पाइसी मिर्ची खाई, ये खाई स्पाइसी, पहले बहुत अच्छा लगता है, अब क्या हुआ, वो ब्लास्ट करने लगा। तो सेम टू सेम, जब शरीर में आप टू मच अग्नि डालते हो तो वो फाड़ के बाहर आती है, वो एरिया को ड्राई बंजर कर देती है। ध्यान रखना, टू मच एक्सेसिव अगर अंदर गया तो एक्सेसिव आपके बाल गिरने के चांसेस, दिन में अगर आपको 500, 1000 या गुच्छा दिखाई दे रहा है तो समझ जाना है वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो रहा है और वहां पे बॉल्डनेस के चांसेस रह सकते हैं। तो बस अपना डाइट पे ध्यान रखिए, आप क्या करते हो वो, और देर आर एप्लीकेशंस भी होते हैं, वो भी आप लगा, जैसे कि प्याज है, प्याज बहुत अच्छा काम करता है, सल्फर है बहुत अच्छे से, तो प्याज का इंटेक भी आप कर सकते हो। प्याज का जो ओनियन का जो जूस है, प्याज का जो जूस बन निकाले, वो भी अगर आप इसके ऊपर लगाओगे स्कैल्प के ऊपर तो वो आने के चांस है। लेकिन अगर जेनेटिक में है, अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ रहता ही है, स्ट्रेस बहुत आप रखते रहते हो, खान पीन कभी भी कुछ भी खाया करते रहते हो, तो वो जेनेटिक भी आपको अप्लाई हो सकता है। तो बस आपको बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपकी खान पीन, आपकी लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आपका स्वेट बाहर निकलता है कि नहीं, क्योंकि गंदगी होगी तो ब्लड में गंदगी जाएगी, अगर ब्लड में गंदगी गई तो फिर, राइट, वो ध्यान रखना है। मैम हमारे एक और दर्शक का सवाल है जो पूछ रहे हैं कि क्या एसेंशियल ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं? यस, डेफिनेटली बहुत एसेंशियल है। देखो एसेंशियल ऑयल क्या काम है, जैसे आपके पास हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल नॉर्मल काम कर, लेकिन एसेंशियल जो ऑयल होता है वो आइदर फ्लावर में से एक्सट्रैक्ट करके उसका अर्क बनाया जाता है, राइट? तो जब आप जो जो भी ऑयल लेते हो वो बेस होता है उसका, लेकिन जब अर्क होता है ना, वो बहुत सारा करने के बाद उसका अर्क मिलता है। आप फ्लावर को देखते हो, लेकिन अगर मैं रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल लेती हूँ, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर बहुत होता है, पावरफुल बहुत होता है। आपने लिया कोकोनट ऑयल तो वो नॉर्मल काम करेगा, लेकिन अगर मैं कोकोनट ऑयल के अंदर रोज मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल दे देती हूँ, पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, तो वो ज्यादा काम करता है। इसमें एक है जोहोबा ऑयल ट्रीटमेंट, राइट? जोहोबा ऑयल आपके स्कैल्प को नॉरिश करने का काम, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का काम, आपके ड्राइनेस, आप सब कुछ बैलेंस करने का काम जोहोबा ऑयल करता है। तो जब आप जोहोबा ऑयल लगाते हो तो आपकी ट्रीटमेंट के रूप में लगाए, कोकोनट ऑयल को ले लीजिए, जोहोबा ऑयल को ले लीजिए, ये दो ऑयल लगाओगे तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप इसके अंदर एसेंशियल, क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि तत्व ज्यादा होता है, तो वो अगर ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है आपके हेयर में तो क्या होगा, आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। आपके स्कैल्प में मेन है रूट के अंदर अच्छा जाना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो एसेंशियल ऑयल इज वेरी गुड, तो आपको वो भी लेना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो आप कैरियर ऑयल के अंदर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए और फिर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाल बहुत ही ड्राई जैसे लग रहे हैं, मेरे बालों में बहुत से डैंड्रफ आ गए, मेरे बालों में जान नहीं है, शाइन्स नहीं है, राइट? तो आप एड ऑन कर सकते हो। आप कौन सा, आप एक है येन येन आता है, एक है हमारा टी ट्री ऑयल आता है, एक है हमारा रोजमेरी ऑयल आता है, एक है जिनसन ऑयल आता है, एसेंशियल ऑयल आता है, राइट? अरोमास एसेंशियल ऑयल तो आप ऐड कर सकते हो। एक आता है जिंजर ऑयल भी आता है, राइट? तो ऐसे है कि ऑयल भी है और देयर आर सो मेनी एसेंशियल ऑयल भी है, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको खुद को पता चलेगा कि फायदा दिखाई देगा।
जी मैम, आपने हमारे दर्शकों के सवाल बहुत ही अच्छे से दिए और साथ ही बताया कि हम अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।